अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर हजारों चाहने वाले और लता दीदी के परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद रहे। फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियां भी लता के अंतिम संस्कार में शामिल हुई और उन्हें नम आंखों से विदा किया। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर सबकी चहेती थीं। उनके जाने से पूरा देश गमगीन है। लता जी ने अपने गाने के जरिए दुनिया भर में वो पहचान बनाई है जिसे उनके जाने के बाद भी सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में राज किया। उन्होंने करीब 36 भाषाओं में अपनी आवाज दी थी और अपने जीवन में 30,000 गाने गाए। लता जी ने अपने जीवन में अपनी मेहनत, हुनर और आवाज से सब कुछ हासिल किया। लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें और उनके परिवार को तंगहाली का सामना करना पड़ा था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ हुआ था, जो एक मराठी रंगमंच के कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। लता के 4 भाई बहन थे, आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर। लता सबसे बड़ी थीं। लता मंगेशकर को बचपन से ही सिंगर बनने का बेहद शौक था। उन्होंने 5 साल की उम्र से ही अपने पिता से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके पिता को फिल्मों में उनका गाना पसंद नहीं था, लेकिन जब लता मंगेशकर 13 साल की थीं, तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। उनके असमय निधन के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर ही आ गई थी, जिसके बाद घर चलाने के लिए काम की तलाश में लता मंगेशकर मुंबई आ गई थीं। यहाँ गायकी से जो भी पैसा उन्हें मिलता, वह उसमें से कुछ अपने लिए बचाकर बाकी का पैसा परिवार को गांव में भेज देती थीं। हालांकि लता मंगेशकर जो पैसे भेजा करती थीं, उसमें माँ और 4 बहन भाइयों का गुजारा नहीं हो रहा था। इसके बाद लता मंगेशकर की माँ शेवंती मंगेशकर ने सोचा कि क्यों ना मुंबई ही जाया जाए। फिर ये सोचकर लता मंगेशकर की माँ एक बैलगाड़ी में बैठकर बच्चों को लेकर मुंबई के लिए निकल गईं। गांव से मुंबई का रास्ता काफी दूर था। लता मंगेशकर की माँ के पास रास्ते के लिए न खाना था, न पानी और न ही पैसे। 2 दिन की यात्रा कर भूखे ही लता मंगेशकर की माँ और भाई बहन मुंबई पहुंचे। अब वे लोग मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लता मंगेशकर कहाँ रहती हैं। एक रिश्तेदार का पता मालूम था तो वे वहां ही जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि लता तक ये खबर पहुंचा दो कि उनका परिवार मुंबई आ गया है। अब जैसे ही ये खबर लता मंगेशकर को लगी, वह तुरंत अपने उस रिश्तेदार के घर के लिए निकल गईं, जहां पर उनकी माँ और भाई बहन रुके थे। रास्ते में उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान पैक करवा लिया था। लता जब घर पहुंची तो छोटे बहन भाइयों ने उनके हाथों में खाना देखा, उनकी आंखें भर आईं। वो समय सबके लिए बेहद भावुक करने वाला था। फिर लता मंगेशकर ने अपने हाथों से अपने छोटे बहन भाइयों और मां को खाना खिलाया। लता मंगेशकर ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, उन लोगों को महत्व देना जो नीचे और बाहर हैं। दुनिया कमजोरों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार करती है। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना सिखाया। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, हमने बहुत कठिन दिन देखे। हमारे घर में हर मेहमान के लिए मुफ्त भोजन था, लेकिन जब हम मुश्किल समय में घिरे तो परिवार के लिए खाना नहीं था। ऐसे दिन थे जब मैं और मेरे भाई बहन पूरे दिन खाना नहीं खाते थे। मेरे पास जो कुछ भी था उसे मैंने दूसरों के साथ साझा करना सीखा।